मैं थोड़ी सी गौर वजाहत कर साहब। दूं शेख साहब, इससे पहले कि आप अगली बात करें कि जब जेयूआई इन्हीं बिल्स के ऊपर बात करने के लिए आधे घंटे में 3 बिल पास हो गए। जेयूआई इन बिल्स के ऊपर तैयारी के साथ आई, उन्होंने बिल के ऊपर तहरीरी तौर पर अपने जो एक एतराज़ात थे वो जमा भी कराए, उन्होंने बात भी की। लेकिन पीटीआई की तरफ से ये जो तनकीद है, इसके करने की वजह यह है कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी तैयारी के साथ आने वाला मामला दिखाई नहीं दिया। ये एतराज़ ज़रूर आया कि बिल नहीं आने चाहिए थे, वो तो हर अच्छा, बिल मैं के ऊपर इस होना पे चाहिए मैं आप होता है। मेरे इल्म में ये चीज़ ऐसी नहीं है। मैं पार्लिमानी लीडर से बात करूंगा शायद खटक से कि अगर जी ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपना पूरा किरदार अदा करना है। बेशक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट सही, बेशक मैंडेट चोर मुसल्लत ज़्यादा असम्बली सही, बट हम उसका हिस्सा है और अपनी मर्जी से है। एंड यस, इफ दैट हैज हैपेंड तो आई टॉक टू शायद खटक साहब के व्हाई हैज इट हैपेंड, जी। नंबर वन। नंबर टू, देखें, आप खान से मुलाकात नहीं करने देंगे, हम्म। आप दीवार से लगा देंगे। हमारे लोगों की जो अपीलें हैं उनको अदालतें एंटरटेन नहीं करेंगी। स्पीकर साहब जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वो फिर बंदे रिएक्शन में बात करते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप साबका दीवार में भी चली जाएं, दहाइयों पीछे तक चली जाएं, जी। तो अपोजिशंस जब दीवार से लगाई जाती हैं तो वो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, और हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा होते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तीनों बिलों के ऊपर सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ात भी लगाकर भेजे गए थे, और वो एतराज़ात जो है उसका मतलब आपसे बेहतर कौन समझता है कि उन एतराज़ात को पहले एड्रेस करना है और फिर उसके बाद जो है वो बिल पास होने। ना कोई बहस हुई, ना कोई मुबाहिसा हुआ, ना कोई बात हुई, लेकिन वो बिल पास हो गए। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह की कानून साजी पहले ही हो रही है, ऊपर से अगर अपोजिशन भी अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं कर रही, तो फिर ये मामलात और ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे पार्लियामान के अंदर? नहीं, इस पे तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब जो कि इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, जिनकी पार्टी के वोटों से ये हुकूमत खड़ी हुई थी, बहुत सी जगहों पे 26वीं तरमीम में इनकी नाजायज सपोर्ट की वजह से वो तरमीमें पास हुई हैं। कहानियां कुछ सुनाते रहे, एट द जी। एंड ऑफ द डे दे एंडेड अप वोटिंग फॉर देम। तो इनकी अपनी पार्टी की वहां पे मौजूदगी है। सबसे पहले तो इनको एहतजाज करना चाहिए, इनकी अपनी पार्टी को, कि अगर सदर ने ये एतराजात लगाए हैं तो पीपल्स पार्टी ने कैसे ये बर्दाश्त कर लिया। हम तो ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं ना जी, हम तो उसको फेस कर रहे हैं। जी। वी आर सपोज टू डू दैट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कि जी तुसी ऑपोजिशन हो, ਤੁਹਾਨੂੰ डंडे पैने ही पैने ने, ठीक है, तो हम ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। ठीक है। ये जो उनके तहादी है, ये किस खुशी के अंदर खामोश थे। इन्होंने अपने सदर के पल्ले क्या छोड़ा, वॉकआउट कर जाते जी, खड़े हो जाते स्पीकर के सामने जाके। अच्छा, अब 8 फरवरी करीब है, वॉकआउट की बात आप ऐवान से तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सड़कों पे आने की बात जो है वो तहरीक इंसाफ कर रही है। अब एक तरफ जो है वो मैंडेट दिया गया है अचकज़ई साहब को कि वो मुज़ाकरात के मामले को आगे बढ़ाएंगे। ज़ाहिर है जी, अल्लामा नासिर राजा साहब जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ये दो सरकर्दा रहनुमा हैं जिन्होंने पीटीआई के बिहाफ के ऊपर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने, इसके ऊपर बहुत बहस हो गई है। अब मुज़ाकरात पीटीआई के चाहती है ब्याह पे नहीं पीटीआई जी, या फिर एहतजाज चाहती है? पीटीआई के जिम्मे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट लगाई थी, जिसका इंचार्ज शोएल आफरीदी साहब को बनाया। राजा साहब और हमारे चारों प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स, दे आर प्लानिंग ऑन इट। ब्रॉडर पैरामीटर्स टीटीएपी की एपीसी के अंदर एलामिया जो आया था उसमें उन्होंने बता दिए हैं अबाउट शटर डाउन एंड पहिया जाम। उसके लिए दिल टॉक टू दी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जैसे तंजुमन ताजरान या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह के लोग। अच्छा, और वो स्ट्रीट मूवमेंट उनकी जिम्मे खान ने लगाई 4 तारीख की अपने ट्वीट में। और मुज़ाकरात जो है इनके जिम्मे लगाए, तो वो तो दुनिया में दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी यानी नहीं चलती, यानी इससे ये क्या तो फर्क पड़ता फिर है। शेख साहब अब गुड कॉप बैड कॉप वाली बात हो गई ना, कि मतलब आप हम इधर एहतजाज की बात करते रहेंगे, आप मुज़ाकरात की बात करते नहीं, रहें, मैंने ये और दसो हुकूमत तुसी को आप आपने असल जो में, है कंफ्यूजन आप में मुझे रखना बताएं, आप समझदार हैं, आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी जो एलामिया में उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बयान दिया, उसके जवाब में टीटीएपी ने फिर एक जनाब एलामिया कट मारा, ठीक है जी हम भी इसको वेलकम करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही वहीं उन्हीं एक दो रातों के अंदर इमरान खान की बहनें मिलने जाती हैं तो वाटर कैनन से केमिकल वाला पानी उनके ऊपर फेंका जाता है। ठीक है। मतलब तुसी ये देखो ना, अगर वो मुज़ाकरात को की जो टीटीएपी की बात है उसको वेलकम करते हुए वहां पे रिस्ट्रेंट शो नहीं कर रहे, हम्म। तो क्या दुनिया की सारी सख्तियां सिर्फ तरीके इंसाफ के ऊपर है कि पहले तुसा असी हथ बन के खड़े हो जाइए तो फिर उस बाद तुसी अपना काम तोड़ोगे? इस तरह होता है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सड़क ते आ जाओ तो अपना काम टोर लैन?
नहीं ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ जो काम है वो अपना अपना काम करे। अच्छा जही साहब अपना जिस जो खान साहब ने उनको ऑथराइज किया है, जो मैंडेट उनको दिया है, वो अपना काम करें, जो अच्छा सुहेल को शेख दिया साहब, सुहेल थोड़ा करेगा। मेरी समझ के लिए और नाजरीन के लिए भी ये बताइएगा, जाहिर है एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है पीटीआई की इस वक्त भी जो है वो लोग अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि सभी कंफ्यूज हैं इस वक्त कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये बताइएगा कि क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी और तहरीक इंसाफ की इस मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कोऑर्डिनेशन होती है? किस किस मामले पे जी? ये मुज़ाकरात के मामले के ऊपर क्या आइंदा का लाहेअमल होगा? ज़ाहिर है वो आप राजा लोगों को साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वहाँ राजा पे। साहब सलमान अकबर राजा साहब जी। से उनकी रेगुलर उस पे डिस्कशन होती है, प्लस हमारी अपनी नुमाइंदगी मौजूद है। असद कैसर इज पार्ट ऑफ दैट, वो सेक्रेटरी जनरल है टीटीएपी के। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर ना होती हो? असद कैसर साहब और राजा साहब आर इन टच, तो एंड टाइम टू टाइम अभी आई तक कैन देखिए ना, चेयरमैन कई गौहर महीनों आल्सो। से शेख साहब, अभी तक कई महीनों से जब भी हम आप इकट्ठे होते हैं, हम आपसे ये सवाल करते हैं, आप यही जवाब इससे मिलता जुलता होता है, कोई नई सिचुएशन नहीं होती है। लेकिन क्या अब इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हुई है आप लोगों की तरफ से, पीटीआई की जानिब से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास मैंडेट है उनकी जानिब से, या नहीं, फिर जो है वो हुकूमत की नहीं जानिब अभी से? तक कोई पेशरफ जीरो नहीं। कोई पेशरफ्त। आखिरी खबरें यही थी कि वजी आखिरी आखिरी खबरें यही थी जो तुसी भी सुनिया ने, तो मैं भी सुनिया ने, वो जी हम वेलकम करते हैं। आगे से टीटीएपी ने कहा जी हम भी रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के लिए हम भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बस आखिरी खबर आता है, वो कहते हैं ना आखिरी खबरों तक, ये आखिरी आखिरी खबरों खबरों तक तक यही है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहा है, कोई बैकडोर बातचीत नहीं भी हो नहीं रहा है होती। जी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ये समझती है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू बी फूड लाइक दिस, कि जो उत्थे गल चल पई है तो ਅਸੀਂ अपना ये डिले कर देंगे या वो कर देंगे। वो जो क्यादत है तहरीक इंसाफ की, वो अपना, जो सुहेल अफरीदी साहब है और जो बाकी चारों सदूर है सूबों ठीक। के, वो अपना काम कर रहे हैं जी। लेकिन देखिए ना, मुज़ाकरात, अब वही जो बात आपने कही कि टीवी पे तो नहीं होने ना, उधर से एक बयान आ गया, वो मीडिया के लिए था और फिर वो अब मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचा। इधर से आप लोग भी एक बयान दे देते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात के लिए जब पेशरफ करेंगे तो हम साथ हैं। दोनों तरफ से ये बयानात हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात किधर होने ने, टीवी पे? और दूसरी बात ये है कि आपकी अपनी ज़ाती राय मुज़ाकरात क्या मैं है, आपको क्योंकि आप खुद बताऊं एक बहुत क्लियर, सीनियर पॉलिटिशियन है, कैसे बढ़ेगी ये मामला? मेरी जाती राय ये है कि इमरान खान साहब को इनको नाहक केसेस में रिहा कर देना चाहिए, इनको फ्रेश इलेक्शन करा देने चाहिए अच्छा। और बीच में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अवाम जिसको वोट दे उसको इस मुल्क को संभालना चाहिए, और उससे इस मुल्क के क्राइसिस में कमी होगी, ये होना चाहिए। तो ये तो अभी 3 क्योंकि साल बाद ही होता ये इस दिखाई दे तरीके रहा है से ना, अभी फौरी तौर पे क्या हल है शेख साहब? फौरी तौर ते भी ते अगर तुसी हल को कढ़ना चाहते हो तो ਉਹਦੇ वास्ते भी तुसी इमरान खान को रिहा तो करो ना। जी। ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, ये जब इमरान खान साहब की मुलाकातें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, खुली थी ना नहीं, जी। तो हम लोग जो है 6 बंदे जाते थे, 7वां 8वां बंदा कोई नहीं होता। ठीक है। खान साहब से मिलते थे, एक दिन वकील जाते थे, एक दिन रुफ़क़ा जाते थे, फिर फैमिली बुशरा बीवी साहिबा की और इमरान खान साहब की जाती बुलाती, कोई बिल्डअप नहीं था वहाँ।